देखते हैं हाल ही में ट्रैकर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दरअसल मामला क्या है, मामला है नासा से जुड़ा हुआ। नासा जो यूएस की अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी, तो नासा। इसने क्या किया है, इसने अभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए एक मिशन भेजा है, मिशन भेजा है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रैकर्स मिशन। ठीक है, तो नासा द्वारा भेजा गया क्या है, ये एक मिशन है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वो चुंबकीय क्षेत्र जो सौर ऊर्जा या बाहर से आने वाले पिंडों से कैसे पृथ्वी की रक्षा करता है उसके बारे में बताता है। तो कौन सा मिशन है, ट्रैकर मिशन है। और इसको भेजा कहां से गया है, तो इसको कैलिफोर्निया यूएसए से और स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट, कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भेजा गया है, रॉकेट द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया। किसकी कंपनी का है, तो स्पेस एक्स कंपनी। और स्पेस एक्स कंपनी किसकी है, तो एलन मस्क इसके मालिक हैं। एलन मस्क किसके मालिक हैं, तो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं। और इसी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा इसको भेजा गया है। कहां से, तो कैलिफोर्निया से। असल में इसमें 2 उपग्रह को भेजा गया है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, यानी जो हमारी पृथ्वी है इसके 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तरी ध्रुव के पास, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास एक जगह है जिसको हम पोलर कस्प के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो सूर्य से आने वाली जो क्या है, सौर फ्लेयर है, यानी जो गर्मी आती है, जो पृथ्वी की, सूर्य की जो गतिविधियां होती है, सबसे ज्यादा आने वाली सौर फ्लेयर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी क्षेत्र पर डालती हैं। तो इसी क्षेत्र के अध्ययन के लिए क्या किया गया है, ये मिशन भेजा गया है। चलिए, अगर बात करूं मैं नासा की, तो नासा किसकी एजेंसी है, तो नासा की एजेंसी है। और ये देखिए रॉकेट फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। ठीक है, अब जानते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं, तो ये देखिए, ये एक पृथ्वी का ध्रुव हो गया नॉर्थ, और ये नीचे वाला साउथ। लेकिन ये कैसे है, ये हमारे, क्योंकि पृथ्वी ऐसे तिरछी है, सूर्य के चारों तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये वाला जो पृथ्वी का जो ध्रुव है, इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और जो नीचे वाला ध्रुव है, इसको हम पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। लेकिन ये दोनों ध्रुव कैसे हैं, तो ये दोनों ध्रुव हमारे भौगोलिक ध्रुव हैं, भौगोलिक ध्रुव। लेकिन जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो यहां पर मिलता है। और जो इसके चुंबकीय ध्रुव हैं, ऊपर साउथ है और नीचे नॉर्थ है। और ये कैसे हैं इसके, ये इसके चुंबकीय ध्रुव हैं। तो चुंबकीय ध्रुव कौन सा है, ऊपर वाला साउथ और नीचे वाला नॉर्थ, उत्तरी। ठीक है, ये इसके चुंबकीय ध्रुव हो गए। तो आप चुंबकीय ध्रुव के बारे में जान रहे होंगे। भौगोलिक ध्रुव कौन से हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, लेकिन चुंबकीय ध्रुव ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। लेकिन आप सब कहेंगे कि पृथ्वी में चुंबक होता कैसे है। दरअसल जो हमारी पृथ्वी है वो 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और तीसरा जो अंदर वाला है उसको हम कोर के रूप में जानते हैं। अब ये कोर वाला भाग भी 2 भागों में बटा होता है, एक ऊपरी कोर और एक आंतरिक कोर। और ये जो आंतरिक कोर है ये किस अवस्था में है, तो ये ठोस अवस्था में है। और जो बाह्य कोर है ये कैसी है, ये तरल अवस्था में है,
तरल अवस्था में। और जो ये कोर का भाग है, इस पूरे कोर में अधिकतर किस की पाई जाती है, तो नी पे निकिल और फेरस ऑक्साइड, निकिल यानी निकिल और फेरस लोहा दोनों की अधिकता पाई जाती है। अब यह बीच वाला पार्ट हमारा ठोस भाग है और इसके चारों तरफ लिक्विड है। अब जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसके कारण जो ये लिक्विड भाग है ये भी इसके चारों तरफ, ठोस भाग के चारों तरफ घूमता है और ये लिक्विड और ठोस के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आपको समझ आया होगा पृथ्वी में चुंबक कहां से आता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहां पर, उसके कोर में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे दूसरे चित्र में, तो ये जो सोलर फ्लेयर सूर्य की पृथ्वी की ओर आ रही हैं, तो इनसे रक्षा कर रहा है और क्या कर रहा है, इनको ये डिवाइड कर दे रहा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, यहां से सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो इस सब के अध्ययन के लिए नासा ने ये ट्रेक्स मिशन भेजा है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ आया होगा। चलिए अब मैं इसरो के बारे में, इसरो ने हाल ही में अपना अंतरिक्ष स्टेशन, इसरो का अंतरिक्ष स्टेशन कब बनाने की घोषणा की है और अपना चंद्रयान मिशन कब तक भेजने की घोषणा की गई है। ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मैंने शायद कल ही आपको ये पढ़ाया है कि अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाएगा और चंद्रयान मिशन कब तक भेजेगा। चंद्रयान मिशन यानी मानव को चांद पर उतारना और वहां से वापस लेके आना, इसरो का ये मिशन।